अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आपको पता है कि इन द मंथ ऑफ जून आपने ऑनलाइन असेसमेंट में पार्टिसिपेशन की थी और वो एक तरह का ऑनलाइन एग्ज़ाम था आपका। और उसमें जो है T1 का सिलेबस जो प्रिस्क्राइब किया गया था उसी के मुताबिक आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे। और वो पूरा T1 जो है हमने कंप्लीट किया था लगभग। और आज जो है हम U3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और U3 में एक चैप्टर है आपका कंबशन एंड फ्लेम, चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 79। चैप्टर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कम्युनिटी क्लासेस में हिस्सा ले रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप की जो लोकलिटी का कोई टीचर है, आपके मोहल्ले का कोई एजुकेटेड पर्सन है, वो क्लास दे रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक सोशल डिस्टेंस का, यानी जो दूसरा बच्चा है उसे आपको 1 मीटर की लगभग 1 मीटर की जो है, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। और आपके लिए ज़रूरी बनता है कि आप मास्क पहन के जाएं। अगर मास्क नहीं है तो आप कोई कपड़ा जो है, रुमाल है, वो अपने मुंह पर रखिएगा जब तक आप भीड़ में हैं। जब आप घर पहुंच जाएंगे वापस, तो वापस पहुंचने के बाद आप के पास अगर सैनिटाइज़र है उससे अपने हाथ जो हैं वो साफ़ करें अपने घर में दाखिल होने से पहले, कुछ खाने से पहले। और अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो साबुन से भी अपने हाथ जो है आप साफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर स्क्रीन पे देखिएगा कंबशन एंड फ्लेम लिखा है। तो ये चैप्टर नंबर 7 है आपकी साइंस टेक्स्ट बुक का। तो हम सबसे पहले यही डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं पढ़ूंगा, आप अपनी बुक जो है वो अपने सामने रखेंगे। अगर बुक नहीं है तो स्क्रीन पे भी आपको नज़र आता है, जो फ़ोन की स्क्रीन है आपकी। We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry, and for running automobiles. Can you name a few fuels used in your homes? Name a few fuels used in trade and industry. What fuels are used for running automobiles? Your list will contain fuels like tank, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, etc. तो सबसे पहले जो पर स्क्रीन पे जो है आप पढ़ सकते हैं, या आपके सामने अगर अपनी टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 79, चैप्टर नंबर 7 निकालेगा और वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। तो यहाँ पे जो कंबशन एंड फ्लेम जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और उससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम अपने घर में, या जो कारखाने होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, या हम जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, तो उनमें जो है वो किस पे चलती हैं। अगर हमारा घर का काम है, जैसे हम खाना पकाते हैं, हम चाय बनाते हैं, या हम कोई और डिश अपने घर में पकाते हैं, तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है पकाने के लिए। तो इसके लिए, या इंडस्ट्री में जो कोई चीज़ तैयार होती है वहाँ पे भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको तैयार करने के लिए। सबसे पहले जिस की वजह से जो है मशीनरी चलती है, और जो है ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियां हैं ये चलती हैं, तो ये किस चीज़ पे चलती हैं, ये कैसे चलती हैं, क्या ये खाना खाती हैं या ये पानी पीते हैं, ये गाड़ियाँ चलती किस चीज़ पे हैं, तो वही हमें इस पे डिस्कस करना है। तो जिस चीज़ पे कोई मशीनरी चलती है, स्टार्ट होती है, या हम अपने घरों में जो है इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, चाय बनाने के लिए, उस चीज़ को बोलते हैं फ्यूल। फ्यूल जो होता है इसको उर्दू में ईंधन बोलते हैं। तो ईंधन क्या होता है? ईंधन होता है
ये हीट एनर्जी जब ये जलता है तो इससे हीट एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी जिस चीज़ से निकलती है उसी को फ्यूल बोलते हैं। और ऊपर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और मैंने पहले पढ़ा भी। तो आजकल भी देहात में या सबसे पहले जो है काव डंग का इस्तेमाल किया जाता था। जो गाय का गोबर होता था उसको सुखाया जाता था और उसी को फिर जलाया जाता था और उससे जो है हीट निकलती थी। उसके बाद वुड, जो जंगल से हमें लकड़ी हासिल होती है और उसका इस्तेमाल भी हम एज फ्यूल करते हैं खाना पकाने के लिए और चाय बनाने के लिए, क्योंकि इससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा कोल है, चारकोल है, पेट्रोल है, डीजल है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक्स्ट्रा, ये सारे जो हैं ये फ्यूल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये जब जलते हैं तो इनसे हीट एनर्जी निकलती है। जब इनसे हीट एनर्जी निकलती है तो उस पर जो है कोई मशीनरी जो है वो चलती है। जैसे पेट्रोल पे मारुति कार चलती है, बाइक चलती है, या और जो है ऑटोमोबाइल्स चलते हैं। इसी तरह डीजल से बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रक है, बस है। ये सारे जो हैं, जो सारी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो डीजल पे चलती हैं। इसके अलावा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है सीएनजी का इस्तेमाल भी आजकल किया जाता है और इससे जो है कम धुआं निकलता है जब ये जलता है सीएनजी, और इसको क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है। नीचे में पढ़ूंगा दूसरा पैरा। You are familiar with the burning of a candle. What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel, like coal? Maybe you were able to guess. Right, candle burns with a flame, whereas coal does not. Similarly, you will find many other materials burning with a flame. Let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कैंडल जो है और कोल के दरमियान बताया गया है कि डिफरेंस क्या है। जब कोयला जलता है तो उससे जो है फ्लेम नहीं होता है, जब कैंडल जलता है तो फ्लेम होता है। यानी जब कोयला जलता है तो कोयला जो है ये अंगार की तरह होता है। जब ये जलता है तो हमें लगता है जैसे ये अंगार है, ये अंगार ही होता है एक किस्म का। और जब कैंडल जलता है तो कैंडल में हम देखते हैं उसमें कुछ मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैक्स जो होता है, वैक्स के दरमियान जो है उसकी जो वो विक होती है, और जब उसको हम जलाते हैं तो वो विक जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है और वो लाइट देता है कैंडल, साथ में हीट एनर्जी भी देता है। अगर हम उसके ऊपर हाथ रखेंगे, नज़दीक ज़्यादा नहीं रखना है, अगर दूर ही रखेंगे तो वहाँ पे भी हमें हीट का एहसास होता है जब कैंडल जलता है। तो उसमें जो है कैंडल हम जलाते थे पहले ज़माने में, आज भी किसी किसी जगह ये लाइट एनर्जी के लिए जलाते हैं। इससे जो है लाइट हमें हासिल होती है। और कोयला जो है, कोयला हीट के लिए हम जलाते हैं। तो डिफरेंस यही है कि क्योंकि कैंडल में फ्लेम होता है और उस फ्लेम की वजह से जो है लाइट एनर्जी हासिल होती है हमें। उससे जो जिस जगह हम जलाते हैं वहाँ पे लाइट थोड़ी सी होती है, और कोयला जो है उसके जलने के बाद जो है लाइट नहीं होती है। तो यही डिफरेंस है। और अगर हम कंबशन की बात करते हैं तो कंबशन में जो है ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। जब कोई चीज़ जलती है तो वह कैसे जलती है? कोई चीज़ तब जलती है जब ऑक्सीजन जो है वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन जो है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई भी चीज़ नहीं जलती है, उसकी कंप्लीट कंबशन नहीं होती है। जैसे जो है हम बात करेंगे जो है एक मैच स्टिक की, आप उसको जलाते हैं या आपने किसी को देखा होगा वो जलाता है और फिर जब वो मुंह में लेता है उसको और मुंह में जो है बुझ जाती है। उसकी वजह यह है कि मुंह में जो हमारा मुंह है वहाँ पे जो है जो अंदर से जो गैस आती है हमारी बॉडी से, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की वजह से जो है कोई भी चीज़ जो है
वो जो है स्टॉप होती है उसकी कंबस्शन, यानी वो बुझ जाती है। तो कंबस्शन जो होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी चीज़ जो है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और जो है इसमें हीट एनर्जी फिर निकलती है टू गिव ऑफ हीट, उसी को बोलते हैं कंबस्शन। तो कंबस्शन के लिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप के लिए इतना ही है कि कंबस्शन और फ्लेम जो है, फ्लेम में हमने अभी डिस्कस किया, और कंबस्शन जो है आपको इतना याद रखना है, इट्स अ प्रोसेस, ए केमिकल प्रोसेस हम कह सकते हैं, in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. A chemical process जिसमें कोई चीज़ जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और वहाँ से हीट एनर्जी निकलती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंबस्शन। और जो चीज़ जलती है कंबस्शन के दौरान, जैसे हमारे पास लकड़ी है, लकड़ी जलती है, या कोई फ्यूल जलता है, पेट्रोल जलता है, या कोई गैस जलता है जैसे एलपीजी जो गैस हम घर में इस्तेमाल करते हैं, या सीएनजी, तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, या उसको बोलते हैं फ्यूल। फ्यूल भी आप कह सकते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस भी कह सकते हैं, जो चीज़ जलती है और जलने के बाद हीट एनर्जी देती है। तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है ये सॉलिड भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है। सॉलिड की एग्जांपल हम देंगे वो है क्या कहते हैं इसको, वुड है, कोल है। लिक्विड की एग्जांपल अगर हम देंगे तो पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है। और अगर हम गैस की एग्जांपल देंगे तो सीएनजी और एलपीजी की एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जो है अपने जो साइंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर है उस पर इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो आज जो हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया है इसका चैप्टर का है, कंबस्शन एंड फ्लेम का। हमने कंबस्शन के बारे में थोड़ा बहुत जाना और फ्लेम के बारे में थोड़ा बहुत जाना। आगे हम जो है मज़ीद जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।